हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे जिसका हिंदी में नाम होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज इसका मीनिंग होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम क्वेश्चन को चेन सिस्टम से भी बना सकते हैं, नहीं तो सूत्र a + b + a × b/100 से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चेन सिस्टम से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले चेन सिस्टम देखें कि कैसे। बहुत अच्छा मेथड है, सीखिएगा, बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग C9 और DDR भी लग सकते हैं। सबसे बेस्ट है C9 और DDR, उससे अच्छा कोई भी नहीं। तो देखिए चेन सिस्टम कैसे काम करता है। मूलधन से शुरू करेंगे, ओरिजिनल मूल से बातें शुरू होगी। मूलधन गुना के 100 + r का मतलब रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t टाइम इज इक्वल टू अमाउंट यानी कि मिश्र धन। या इसी का दूसरा रूप ऐसे भी, अब देखिए ये विस्तार यानी कि खींचा हुआ रूप है, खींचा हुआ। ये शॉर्ट है लघु रूप, और ये एक्सपेंशन खींचा हुआ, जैसे आप रबर को कैसे खींचते हैं। ये है मूलधन गुना गया 100 + r1/100। मान लीजिए वर्ष 3 है तो r1/100, 100 + r2/100 × 100 + r3/100, 3 ही वर्ष रोक दिया। और आता है तो ठीक है, डॉट 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 बराबर अमाउंट पे हम पहुंच गए। यानी कि ये भी दिखला रहा है, ये भी दिखलाता है कि रेट अगर अलग अलग हो जाए तीनों केस में तो भी ये काम करता है। रेट सेम रहेगा 10 10 10 तो भी काम करेगा, रेट 10 12 15 तो भी काम करेगा, यानी कि सब केस में काम करेगा। अब कैसे काम करेगा ये जरा जानिएगा। बिल्कुल पिछला चैप्टर देखिए SI, ये देखिए रकम दिया हुआ रहना चाहिए, कोई एक रकम, मूलधन या अमाउंट या ब्याज, कुछ भी एक रकम दिया हुआ रहना चाहिए, रेट और टाइम दिया हुआ रहना चाहिए, और इन तीनों की तुलना करके इनसे ही संबंधित एक और रकम निकालना है, तब ये काम करता है। यानी कि हूबहू SI चैप्टर की तरह। अब आइए, अब जरा हम लोग चेन जरा बना के दिखाएं। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दिए हुए हैं। अब याद रखिएगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं कभी भी क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, मैं सांकेतिक भाषा पे देता हूं, क्योंकि हम लोग को लास्टली क्वेश्चन लिख के भी दिया जाएगा तो हमको ऐसे ही पुर्जा ही बनाना पड़ेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन है 20,000 रुपया, रेट है 10%, समय है 2 वर्ष, मिश्र धन कितना होगा अमाउंट। इसमें पूछा हुआ है कौन सा मिश्र धन है जिसका कि 10% के दर से 3 वर्ष का अमाउंट 6,655 रुपये। इसी तरह आप सबको डिकोड कर सकते हैं कि क्या भाषा बोल रहा है। आइए पहले सबको क्वेश्चन का मैं आपको पहले चेन बनाना सिखा रहा हूं। पहले चेन बनाना सीखिए, तब C9 और DDR लगाइए। आइए सबसे, अगर आपको चेन ही बनाना नहीं आएगा तो क्या फायदा। यहां देखिए जरा, सबसे पहले तो मूलधन है आपका 20,000 रुपया, अमाउंट पे पहुंचना है, बड़ा फिगर, छोटे शुरू करके बड़ा फिगर। तो चलिए चेन बनाइए, 2 साल का चेन बनाइए, हर एक साल 10% बढ़ रहा है। CI का मतलब प्लस, CI का मतलब प्लस, वृद्धि किसके साथ जुड़ता है, 100 के साथ जुड़ता है, 100 के साथ जुड़ता है वृद्धि। तो 100 + 10 कितना हुआ, 110। ये क्रिया, ये घटना जितना टाइम रहेगा उतने बार होगा। टाइम 2 तो 2 बार, टाइम 3 तो 3 बार, 2 बार। बस ये आपका चेन बन गया, ये आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या है बाद में देखेंगे, पहले मैं चेन बनाना सिखा रहा हूं, पहले चेन बनाना सीख लीजिए। अब यहाँ ये इसका कैसे चेन बनेगा, तो इसका चेन बनेगा 50,000 गुना गया 110/100 3 बार। ये घटना कितने बार, ये जो वर्ष होता है ना इसका इतने बार, 3 बार, इतने बार, कितने बार, 3 बार, 3 बार। ये आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट पिछले क्लास में बताया था कि ब्याज, कोई भी ब्याज हो, SI CI कोई भी हो, कैसे निकलता है। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देंगे, प्रिंसिपल, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ये मेरा ब्याज आ गया। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलता है, अमाउंट का वो फॉर्मूला होता है, ये जो चेन है वो अमाउंट का होता है। देखें तो ये चेन बन गई, अब हम घटाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह अब देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन है 30,000 रुपये पर अमाउंट कितना बनेगा, जबकि पहले वर्ष का रेट है 10%, अगले साल नेक्स्ट ईयर 12%, तीसरे साल 15%। ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में।
इसमें बहुत दिक्कत होता है सबको निकालने में। अपना चेन तो 1 सेकंड में आंसर बताएगा। बहुत अच्छा सिस्टम है चेन, याद रखिएगा। तो 30,000 गुना दिया 110/100 गुना दिया 112/100 गुना दिया 115/100, ये अमाउंट पे पहुंच गए। अगर ब्याज पूछता तो इसी में से मूलधन घटा देते। चेन सिस्टम सीखिएगा, बहुत अच्छा है, मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा मेथड है। आप देखिए यूट्यूब देखिए, कोई भी टीचर आपको चेन सिस्टम से नहीं सिखाएगा, वो सब सूत्र से बताते हैं, A+B+AB/100 से। तो सीखिए हमसे आप चेन सिस्टम, क्योंकि आई एम ऑलवेज डिफरेंट। ये आ गया आपका, ठीक। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ रहा नजर क्वेश्चन? यस सर। चलिए आइए, अब देखें प्रिंसिपल गायब है और अमाउंट दिया गया है। तो आइए देखें, तो प्रिंसिपल का P ही रह गया और 110/100 3 बार करना है। करते 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 आप पटना से, P से पटना से निकले हैं और अहमदाबाद आप पहुंचने वाले, पहुंच गए अहमदाबाद। ए अमाउंट, अहमदाबाद अमाउंट, और अमाउंट है 6655, ये बन गया। ये सारे क्वेश्चन का चेन सिस्टम है। चलिए अब आइए, इसको बनाने के बाद अब 4 ऑप्शन रहेंगे। अभी मैं फिलहाल ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, पहले मैं सिखा रहा हूं, जब आप सीख जाएंगे तब मैं ऑप्शन भी दूंगा। अब आइए जरा देखें, इतना करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन में लौटते हैं। अब C9 से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, C9 से बनाएंगे। C9 में क्या है? अंकों का योग, एसडीएन चाहिए। आप अंकों का योग निकालिएगा। C9 में एसडीएन जो है वो अंकों का योग है, अंकों का योग, अंकों का योग। एक और मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा मैं C9 डिस्कस करूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अभी आप सिर्फ देखिए, अंकों का योग आप निकालते जाइएगा, अंकों का योग जरा देखते जाइएगा। इसका अंकों का योग 2 है। अंकों का योग कैसे निकालना? अंक को जोड़ना, 1 और 1 2, 2 + 0 2, गुना किया 2, सबको गुना करते हैं तो 8 आता है। यही आपके आंसर का एसडीएन होगा। एसडीएन मतलब सिंगल डिजिट नंबर, एक अंकीय संख्या। वो अब हम लोग ये ऑप्शन से जाके इसको ढूंढ लेंगे। ये अब हम लोग जाके यहां से ऑप्शन से ढूंढ लेंगे किसका एसडीएन 8 है। अभी वो मत पूछिएगा कि सर सबका एसडीएन 8 है, वो बाद में बताऊंगा। तब हम लोग करते हैं डीडीआर का यूज। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो कि आपको फंसा दे, सबसे आप जीत जाएंगे, उसका मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर का यहाँ पे मैंने चेन बनाया हुआ है। आइए देखें आंसर का एसडीएन कितना आता है। तो ये हो गया 5, एसडीएन देखें 5 गुना गया 2 गुना गया 2 गुना गया 2 -5। तो चलिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 -5 35 भी बोल सकते हैं। नहीं तो 4 में से 5 के फिर 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 4 13, 13 में से 5 गया 8। चलिए 40 में से 5 गया कितना? 35, 35 का एसडीएन 5 3 कितना? 8। वही आंसर है जिसका एसडीएन 8 है। सेकेंड राउंड पे हम पूरा सॉल्व करेंगे, घबराइए। अभी आप पहले सीखिए। ये तो ये भी बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन क्षेत्र ये है। ये रहा आपका, ये 2 का है। अच्छा अब ये रहा आपका 3 का भी आ जाइए। एसडीएन कितना है? 3 है, ये 2 है, ये आपका कितना है? 3 2 2 3 4 गुना गया 5 6 7। तो 3 दूनी 6, 6 गुना गया 7 42। 42 का भी एसडीएन, क्योंकि 42 गुना 4 मुश्किल हो जाएगा। 42 का एसडीएन 6, 6 गुना गया 4 कितना? 24, 24 का एसडीएन 2 और 4 कितना? 6। ये आ गया। वीडियो को बार बार पॉज करके फिर रिपीट करते रहिए, रिपीट करके देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत फायदा होगा। ठीक, जहां नहीं समझ में आए कमेंट में पूछिए। 4 नंबर देखिएगा। इसका एसडीएन पी ही रहेगा। इसका एसडीएन 2 2 2 और यहाँ एसडीएन कितना हुआ? 6 5 11 11 22, 22 का कितना? 4। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। पी का पहाड़ा पड़िए 8 का, और ऐसे पहाड़े पे रुकिए कि गुना करके 4 आ जाए। 8 एकम 8 नहीं आया। 8 दूनी 16 का 7 नहीं आया। 8 तिया 24 का नहीं आया। 8 5 8 बच्चे
40, तो 5 वही आंसर है जिसका एसडीएन 5 है। 8 का और आगे का पहाड़ा 6 गुना 7 गुना 8 गुना आप ये करके देखिए, और कहीं पे और अगर 4 आ रहा है तो वो भी फिर आंसर होगा। तो ऐसा मिनिमम 1 में होगा, मैक्सिमम 2 में, 3 में नहीं होगा। मिनिमम 1 जरूर होगा, मैक्सिमम 2, इससे आगे नहीं। ये सारा सिचुएशन ओरिजिनल क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अभी तो पहले आप सीखने वाला क्रम पहले सीख लीजिए, बाकी वो सब चीज आपको बतलाया जाएगा। तो ये रहा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। पहले हमने चेन बनाई, उसके बाद तो हमने C9 लगाया। अब C9 में अगर 2-3 का एसडीएन, ऑप्शन का एसडीएन क्वेश्चन के साथ मैच कर गया, तब डीडीआर लगाते, डिफरेंट डिजिट रूल। वो क्या होता है वो भी देखेंगे। आइए अब चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि कैसे सॉल्यूशन होगा विद ऑप्शन। एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन पूछेगा, अब भाषा में रहेगा जिसको कि आपको ऐसे नोटिंग करना होगा, फिर ऑप्शन रहेगा, आंसर देना होगा। पहले हम अपना चेन बना ले, प्रिंसिपल देके अमाउंट पूछ रहा है, चेन बना लेते हैं। तो शुरू वाला शुरू कीजिएगा 21,000 से। अब इसको बढ़ाते रहिएगा, कहां तक ले जाना है, 3 साल तक, 3 बार। तो चलिए बढ़ाइए। 100 में 10 जुड़ा, रेट का अर्थ है प्लस, रेट का अर्थ है प्लस, याद रखिएगा। 100 जोड़ 10 कितना, 110/100 गुना किया 110/100 गुना किया 110/100। ये हम लोग अमाउंट पे पहुंच गए। इसका मतलब काटन कुट्टी करके सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं करते हैं। ऐसे 11 का क्यूब 1331 है, पता ही है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते हैं। हम लोग अब C9 और एसडीएन से जाते हैं, डीडीआर से। तो चलो पहले C9 से जाते हैं, अंकों का एसडीएन निकालते हैं, यानी कि योग। इसका एसडीएन 3, इसका एसडीएन 2, इसका एसडीएन 2, इसका एसडीएन 2। C9 पे याद रखिएगा बट्टा 100 का कुछ मीनिंग नहीं होता है। बट्टा 100 का मतलब 1, और 1 को अगर हम 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2/1 का मतलब 2 ही रहता है। इसे C9 पे परसेंटेज का बट्टा 100 नहीं देखा जाता है, ये है। तो चलिए फाइनल एसडीएन देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 6। अब जिसका आंसर का एसडीएन 6 है वो आंसर है। पहला ऑप्शन का एसडीएन 6 है, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 5 और 1 6। नहीं तो आप पूरा भी निकाल सकते हैं, पूरा भी जोड़ के 7 2 9 9 9 18, 18 और 24, 24 का 4 2 6। ये भी ठीक है, लंबा पड़ता है इसलिए हम नहीं जाते। जैसे 9 बनता है 0 बना के काट देते हैं। कास्टिंग आउट ऑफ 9, 9 को बाहर करें, 9 को बाहर करें। ये देखिए 9 खत्म, अब 6 6 12, 12 का 3, ये आंसर नहीं है, मुझको 6 चाहिए। 9 कर दिया। इसका एसडीएन 9 है, ये भी आंसर नहीं है। इसका एसडीएन देखिए 9 खत्म, 8 और 7 है, ये भी नहीं है। तो आंसर ए हो गया आपका। इसी तरह अब यहां ये CI निकालना, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना होगा। पहले अमाउंट पकड़ते हैं, तो अमाउंट का चेन कैसे बनेगा बताया हुआ है। मूलधन से शुरू कीजिए, बढ़ाते जाइए 100 से, 3 बार बढ़ाइएगा। 100 जोड़ 12, 112/100, 3 बार, 3 बार, ये 3 बार आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसमें से हमको मूलधन घटाना होगा 25,000। देखिए बहुत प्रेम से बन गया। जो मैथ्स में कमजोर है उनके तो ये वरदान अमृत है मैथ्स, ये मतलब ये वाला मेथड। 7 गुना गया 4, गुना गया 4, गुना गया 4 माइनस 7, यही आंसर का एसडीएन आएगा। 7 4 जा 28, 28 का 8 2 10 का 1, 4 एकम 4, 4 गुना गया 4 16, 16 का 7, 7 में से 7 ये 0 या 9 भी आप बोल सकते हैं। अब देखें किस ऑप्शन का एसडीएन 0 या 9 है। इसका कितना है 8 2 10, 10 और 4 14, 14 का कितना 5, और ये कितना है 9, 9 5 14 का यानी कि 5। तो ये आंसर नहीं है, मुझको 0 या 9 चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका बताइए कितना है 3 2 5, 5 2 7, 8 और 1 9, 9 ये बन गया। अब आइए यहां देखें, प्रिंसिपल बनाना, चेन बनाइए। चेन देखें कैसे बनेगा। तो चेन बनेगा ऐसे, प्रिंसिपल इंटू 116/100 कितने बार 2 बार। 2 बार, वर्ष का मतलब टाइम,
नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार, टाइम्स कितने बार आएगा, 2 बार, 116/100। पहुंच गए अमाउंट पे 3364, 3364, बस बना चाहिए। अब आप चलिए P इंटू कितना हो रहा है एसडीएन, 8 गुना किया 8 बराबर 9 खत्म 4 3 7, 8 गुना किया 64, 64 का एसडीएन कितना 8, P इंटू 1 यानी कि P इंटू 1 यानी कि P, वही आंसर है जिसका एसडीएन 7 है। ये आंसर का फिगर थोड़ी ना है, ये तो आंसर का एसडीएन होता है, एसडीएन सिंगल डिजिट नंबर। ये अब देखिए अंकों का योग 7 किसमें है, ये 7 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 9 है, ये भी 7 नहीं है, ये 4 है, ये आंसर है। इतने सेकंड में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बाएं तरफ देख लेते हैं, बाएं तरफ थोड़ा जगह बचा हुआ है, बाएं तरफ आइए। आप अगर ये कॉपी नहीं कर पाए वीडियो को बैक करके फिर से आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए तो 4 का सॉल्यूशन हम लोग स्पेस को देखते हैं, यहां करते हैं। अभी मूलधन बताना है, तो मूलधन गायब इंटू 20%, 2 बार 20% बढ़ा है, 100 से 20 ज्यादा यानी कि 120, कितने बार, 2 बार, माइनस करेंगे प्रिंसिपल में से अमाउंट, ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे क्या आ जाएगा, ब्याज पे पहुंच गए। ब्याज कितना दिया था 4180, बन गया क्वेश्चन, बन गया। ये 3 3 9, 9p माइनस 1p इज इक्वल टू ये कितना है 4, 9 में से 1 गया 8p, 8 को किससे गुना करें 4 आ जाए। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना, 8 एकम 8 नहीं आया, 8 दूनी 16 नहीं आया, 8 3 24 नहीं आया, 8 4 जा 32 नहीं आया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 का 4। तो आपका जो प्रिंसिपल है उसका एसडीएन आएगा कितना 5। अब देखिए 5 किसका है, ये ऑप्शन है 5 किसका है, इसका 5 है, इसका 5 है, बाकी किसी का 5 नहीं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो लेकिन मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं ऐसे नहीं बनाता, मैं पहले नंबर ऑफ जीरो एक बार सिर्फ 2-3 सेकंड में मैं नंबर ऑफ जीरो गिन लूंगा मन में कि नंबर ऑफ जीरो आएगा कितना। अब नंबर ऑफ जीरो मैंने सिखाया हुआ है, प्लीज बार बार बोल रहा हूं, जो नंबर ऑफ जीरो से नहीं जानता वो नहीं करे अटेम्प्ट, वो ऐसे ही बनाए। आइए देखें जरा, ठीक ये देखिए, अच्छा जब मैंने चेन देखा जब यहां देखिए हमें C9 की जरूरत नहीं, यहां देखिएगा नंबर ऑफ जीरो से ये है, यहां देखिएगा नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो कट गए, हाँ है ना, नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, इसको मत देखो यार, इससे कोई मतलब नहीं, 6 यहाँ कितने जीरो 3 और 25 और यहाँ 4, 25 चौको 100, तो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 जीरो, नीचे 6, तो नीचे 1 जीरो बचेगा, तो अर्थ होता बट्टा 10, यानी कि एक स्थान डेसिमल आएगा, एक स्थान डेसिमल सिर्फ इसमें, बाकी किसी में नहीं। ये गारंटीड आंसर है, C9 ठोक के काहे को C9 लगाएंगे, डायरेक्टली आंसर है, लेकिन इसमें तो बच गए। मान ली सब में अगर एक ही स्थान डेसिमल होता तब C9 से, तभी तो बड़ा मेथड नहीं है कोई भी, ये इसमें तो हम बच गए। तो मैं आपके स्थान पे रहता, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाता। इस ग्रुप का एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये ग्रुप पूरा कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। आइए, अलग अलग रेट हर एक वर्ष में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 55,000 रुपया जमा किया, निवेश किया, जहां से क्वेश्चन शुरू होगा, याद रखिएगा गोल्डन रूल, शुरू होगा वो हमेशा अमाउंट होगा, तो कभी भी ब्याज और कभी भी मिश्र धन नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा। ये लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी, जहां से शुरू होगा 55,000 से शुरू हुआ, प्रिंसिपल है, जहां जाके रुकेगा वो अमाउंट होगा, नहीं तो ब्याज। अगर 55,000 से ज्यादा आया तो अमाउंट होगा, कम आया तो ब्याज। बाबू ये छोटी छोटी चीजें सब नोट कर लो,
चलिए 55,000 रुपया है, 2 साल के लिए निवेश किया है और दोनों साल ब्याज की दर अलग अलग है। पहले साल ब्याज की दर 8% है और दूसरे साल ब्याज की दर है आपका 12%। तो कुल कितना धन प्राप्त हुआ है? ब्याज बताना आपको, CI बताना है। 11,645, 11,528, 12,386, 10,847। यहां बताइएगा कितना CI आपने मांग रहा है। तो चलिए पहले चेन बनाइए अमाउंट का। 55,000 गुना गया, बोलिए बोलिए सब कोई बोलिए, 108/100 गुना गया 112/100। बस हो गया? नहीं, CI पे जाना है। ये तो अमाउंट आया। अब हम लोग क्या मूलधन घटाएंगे, कितना? 55,000 रुपया आंसर आ गया। तो चलो अब C9 लगाते हैं। इसका एसडीएन कितना? 1। ये कितना? 9। 9 बराबर 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी एसडीएन कितना? 0। 0 मतलब 9 भी होता है। माइनस 5 5 10। 10 का कितना? 1। 9 में से 1 गया 8। 0 बराबर C9 पे 0 बराबर 9 भी होता है, ध्यान से। तो वही ऑप्शन है जिसका एसडीएन 8 है। किसका एसडीएन 8 है? किसका एसडीएन 8 है? वो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 5 4 9 खत्म 8 है। दूसरा देखिए 8 8 5 2 7, 5 2 7 और 1 8 खत्म, 8 और 1 9, ये नहीं है। ये देखिए 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, ये 2, ये भी नहीं है। 9 खत्म 7 7 11 11 का 2, ये भी नहीं है। सॉल्व। तो चेक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली केस देखेंगे, यानी कि जब ब्याज अर्धवार्षिक या 6-6 महीने पे जुड़ता हो। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो जरा गौर से जरा देखिएगा। आइए सबसे पहले कंसेप्ट आपको मैं जरा बताता हूँ। हाफ ईयरली केस यानी कि जब ब्याज 6 माही जुड़ता हो या अर्धवार्षिक हो। प्रश्न में जो भी रेट दिया जाएगा वो ईयरली होता है, उसको आप आधा करेंगे और समय को दुगना करेंगे। क्यों होता है ऐसा? मान लीजिए ब्याज की दर 10% है और समय है 1 वर्ष, तो आपको 6-6 महीने पे लेना है, यानी कि 1 साल में 2 बार लेना है। और 10% आपका टूटेगा 5 और 5 करके 2 बार टूटेगा। ये देखिए जैसे ऐसे डायग्राम, ये 1 साल हो गया, तो 5% यहां मिलेगा, 5% यहां मिलेगा, पूरे साल का 10% है। ये 6 महीना है, ये 6 महीना, ये 6 मंथ, ये भी 6 मंथ। तो आपको कितने बार मिल गया? टाइम याद रखिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स। टी का अर्थ होता है टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स ऑकरेंस। कितने बार आया? तो 2 बार। तो इसलिए रेट देके 10 का आधा हो गया 5 और समय आपका 2 बार दुगना। तो हाफ ईयरली केस में याद रखिएगा, समय को आधा करना है और टाइम को दुगना करना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे जैसे रेट है 20%, समय है 2 वर्ष। हाफ ईयरली पे जाएंगे, HYC हाफ ईयरली केस, शॉर्ट में लिखा HYC हाफ ईयरली केस। तो अगर हाफ ईयरली केस में अगर ये डिस्कस होगा कि ब्याज अर्धवार्षिक जुड़ता है, तो रेट ऑटोमेटिकली 20 नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा 10 पर और टाइम 2 का बदल जाएगा 4 पर। इसी तरह 10 है और 1.5 वर्ष है, हाफ ईयरली केस में जाएंगे तो रेट हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगना, 1.5 का दुगना 3 वर्ष। आइए कुछ एग्जाम्पल जरा एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखें। इसके बाद रेट आधा समय दुगना करने के बाद आप चेन सिस्टम लगाएंगे, जैसे आपने पिछले वीडियो में लगाया था। देखिए जैसे मूलधन है 8,000 रुपये, रेट है 20%, समय है 1.5 वर्ष। कितना अमाउंट देगा? मिश्र धन देगा। अगर ब्याज हाफ ईयरली जोड़ा जाए, अगर ब्याज हाफ ईयरली HYC हाफ ईयरली जोड़ा जाए, ठीक, तो आइए मूलधन कुछ नहीं, जो प्रिंसिपल है वही रहेगा। ये रकम में आपको छूछा नहीं करना है, उसको आधा दुगना नहीं करना है, रेट को आधा दुगना करना है, रेट और टाइम को। तो रेट हो जाएगा आधा, 20 का आधा 10, समय हो जाएगा दुगना, 1.5 का दुगना 3। अमाउंट अब आप चेन सिस्टम लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ये चेन मैंने लगाया 8,000 गुना के 110/100 गुना के 110/100 गुना के 110/100।
फाइनल आंसर का एसडीएन 1 आया। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 6 4 10, 10 का 1 और 0 कितना 1। आप प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें आपको ये सब चीज सिखाया गया C9 के बारे में, और एक अलग से भी बाद में मैं वीडियो डाल दूंगा C9 का। अब देखिए किस ऑप्शन का एसडीएन 1 है, तो देखने में पता चलता है इसका एसडीएन किसका, ये देखिए 8 और 1 9 खत्म, 6 4 10, इसका एसडीएन 1 है, ये आंसर। बाकी किसी का एसडीएन 1 नहीं है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन, मूलधन है 6000 रुपया, रेट है 20%, ये रेट सालाना है और समय है 1.5 साल। सीआई बताना है कितना देगा, और ब्याज अर्धवार्षिक जुड़ता है, हाफ ईयरली जुड़ता है। ठीक, आइए देखा जाए, ये देखा जाए, और ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, तो सबसे पहले मूलधन कुछ पूछा नहीं करना, वो तो वही रहेगा जो कि दिया हुआ है। रेट हो जाएगा आधा, 20 का आधा 10, समय दुगना, 1.5 का दुगना 3 वर्ष। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। अब यहां से आप चेन सिस्टम लगाइए, जैसे आप रेट और टाइम, रेट को आधा करेंगे, समय को दुगना करेंगे, हाफ ईयरली सब निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन एक नॉर्मल सीआई का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसको कि हम लोग चेन सिस्टम से बना लेंगे। तो मैं चेन बनाता हूं, 6000 गुना 110/100, 110/100, 110/100 माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि हमको सीआई चाहिए, ये अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, माइनस करेंगे सीआई आ जाएगा। सीआई का एसडीएन 6 है, एसडीएन 6 किसका, अब चलिए देखते हैं एसडीएन 6 किसका, ये एसडीएन 6 है। 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म 6। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, अगले 2 से 3 क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए, हेलो स्टूडेंट, अब आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 8000 रुपया 20% की दर से 1 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता, हाफ ईयरली केस। और ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए, हाफ ईयरली केस हो, कोई भी केस हो, अब ये क्वार्टरली केस भी है, तो कभी भी मूलधन नहीं बदलता है, प्रिंसिपल कोई भी रकम, ब्याज भी नहीं बदलेगा, ये रेट और टाइम पे पड़ता है सर। तो रेट हो जाएगा आधा, समय हो जाएगा दुगना, बस चेन बनाते हैं। ये 8000 गुना के 110/100 गुना के 110/100 का ये चेन से अमाउंट आएगा, माइनस प्रिंसिपल करेंगे, ब्याज आ जाएगा। तो फाइनली देखते हैं कि इसका एसडीएन कितना आता है। एसडीएन आता है 6 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से 8 दिया 24, यानी कि 6। आप नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 32 का एसडीएन 5, 5 में से 8 गया। अब आपका जो एसडीएन वो नेगेटिव आ जाएगा, -3। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो ये संख्या छोटा है एसडीएन 5, इसमें 9 जोड़ते हैं, 9 5 14, 14 में से 8 गया 6। आप कैसे भी कीजिए एसडीएन 6 ही आएगा, और कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा। इस ऑप्शन का एसडीएन 6 है, 8 और 1 9 खत्म। देखा जाए एसडीएन 6 किसका, इसका है, 1680 का। 8 और 1 9 खत्म, 6 और 0 6। तो आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह अब ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा चेंज भी करके दिया। मूलधन है 32,000 रुपया, रेट है 20%, समय 9 महीना, अमाउंट बताना, और ब्याज क्वार्टरली जोड़ रहा है। मान लियो, ध्यान से, क्वार्टरली जोड़ रहा है, यानी कि तिमाही जोड़ रहा है, 3-3 महीने पे जोड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने एसएससी सीजीएल 18/4/2022 में पूछा गया है। आइए याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन 2024 में नहीं पूछा गया था। अब देखिए जरा टेबल से जरा समझें, क्योंकि रेट हमेशा वार्षिक होता है, सालाना। तो 20% का 1/4 कितना हुआ, 5%, यानी कि हर एक महीने का रेट बनेगा 5% बनेगा, हर एक 3-3 महीने का। आपको 3-3 महीने पे लेना है, पूरे साल का 20%, 5 पूरे साल का ये 20%। और ब्याज आपको हर एक 3-3 महीने पे लेना है। जनवरी में पैसा जमा किया, 1 अप्रैल में लेंगे आप पहला ब्याज 3 महीने का। तो 3-3 महीना करते हैं तो 12 बढ़ जाएगा 4 भाग में, तो यानी कि सबका हो गया 3-3, ये आपका 3 बार। और आपको सिर्फ 9 ही महीने तक जाना है, इतने तक ही जाना है बस, इसके आगे नहीं जाना है। तो अब यानी कि क्वेश्चन रहा आपका मूलधन 32,000 रुपया, रेट हो गया 5%, और कितने बार लेना है, ब्याज कितने बार लेना है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि टाइम 3 बार। तो टाइम आपका जितने बार लीजिएगा वो वर्ष में बदल जाता है, 3 वर्ष। बस चेन बनाते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं।
32,000 गुना के 105/100 गुना के 105/100 गुना के 105/100, यानी कि आपका 5 गुना के 6 गुना 6 गुना 6 सबको गुना करते हैं तो एसडीएन 0 आता है। 0 बराबर 9 भी होता है C9 मेथड में। अब देखिए किसका एसडीएन 0 या 9 है, वो आंसर है ये। इसका एसडीएन देखिए 0 या 9 है। 7 3 10 4 4 8 8 और 1 9 9 बराबर 0, ये आंसर है। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए और कॉन्फिडेंस लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ सब वीडियो देखिए। मैं राजीव चौहान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका चौहान ट्यूटोरियल, पिछले 35 साल से मैं मैथ्स आपका पढ़ा रहा हूँ। 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऑफिसर बन गए हैं। अब बारी आपकी है बनने की। तो पटना में इंस्टीट्यूट है आपका, ये है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करना चाहें ज्वाइन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए एंड एंजॉय द मैथ्स। अगर मैथ्स में मैंने आपको कमांड नहीं करा दिया तो मेरा नाम भी राजीव चौहान नहीं। थैंक यू।